हेलो स्टूडेंट, हमने स्टाफिंग का मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस पार्ट 1 में किया है। अब हम करेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, यानी कि जब हम स्टाफिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग करते हैं या हम किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, किसी व्यक्ति को उसकी सही जगह पे उसको अगर लगाते हैं तो हम लोगों को एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो वो कौन कौन से स्टेप हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोगों की ज़रूरत है। जब एक जो मैनेजर्स होता है या जो HRM मैनेजर होता है या जो स्टाफिंग करता है, अगर उसको ये पता होता है कि हम लोगों को कितने बंदों की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ पर जो है वो बंदों की ज़रूरत है, तो उससे क्या होगा, ये पता लग जाएगा कि हम लोगों को कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना है और कौन कौन सी जगह पर हम लोगों को लगाना है। तो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें कितने लोगों को किस स्किल का, क्वालिफ़िकेशंस का, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं और हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि हम लोगों को इन स्किल के, इन क्वालिफ़िकेशंस के कितने लोगों की ज़रूरत होती है। सेकंड आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जितने भी व्यक्ति काम करते हैं, जितने व्यक्तियों की ज़रूरत है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने व्यक्तियों की ज़रूरत है उन सब को मोटिवेट किया जाता है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर है लोगों को, या जो कैंडिडेट होता है, जो जिन लोगों की ज़रूरत है उनको इनकरेज करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए जो है वो अप्लाई करें। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स में भी यूज इन द सर्चिंग एम्प्लॉयज़। बिल्कुल, एक और विद इन एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्चिंग की जा सकती है, एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किया जा सकता है और जो है बाहर से भी जो है हायर किया जा सकता है। उसके बाद आता है सिलेक्शन। अब देखो, हमने लोगों का पता लग गया कितने लोगों की ज़रूरत है, फिर हमें लोगों को अप्लाई भी करवा लिया है, यानी कि हमने उसको मोटिवेट कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अप्लाई करें। अब आता है, जब वो अप्लाई कर देंगे तो हम 2 हिस्सों में उनको बांट देंगे। एक तो वो जिनको जॉब दी जानी है और एक वो जिनको जॉब नहीं दी जानी है। It is the process of choosing and appointing the right candidate for right job in an organization by conducting various exam, test and interview। यानी कि हम टेस्ट के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उनको। It ensure that the organizations get the best candidate। ठीक है, सिलेक्शन के अंदर हम बेस्ट कैंडिडेट को चुनने की कोशिश करते हैं। अलग से हमारा रिक्रूटमेंट का और सिलेक्शन का चैप्टर भी है, आगे आएगा, मतलब टॉपिक है ये पूरा बड़ा, इनकी प्रोसेस भी दे रखी होगी और जो है इनके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज़ हमने सेलेक्ट किया है उसको फैमिलियर कराया जाता है, उसको इंट्रोडक्शन करवाया जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि किस तरीके से काम करना है। और प्लेसमेंट का मतलब होता है जो है एम्प्लॉयज़ ऑक्यूपाई द पोजीशंस और पोस्ट विच द पर्सन हैज़ बी सिलेक्टेड। मतलब वो जिस जॉब के लिए उसको सिलेक्ट किया गया है उसके ऊपर लगाना। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है, जिस व्यक्ति को काम नहीं आता है या कम आता है तो उसकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको काम को सिखाते हैं, जिसको हमने नाम दे दिया है ट्रेनिंग। उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स evaluating an employee current and or past performances against certain predetermined standard। मतलब ये है कि हमने जिस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना था उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर देखा जाता है कि हमें जिस व्यक्ति की ज़रूरत थी, जिस काम के लिए जिस व्यक्ति को हमने अपॉइंट किया है, क्या वो व्यक्ति उस काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है।
उसके बाद है प्रमोशंस और कैरियर प्लानिंग। प्रमोशंस का मतलब होता है एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक उसको लेके जाना, यानी कि लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट तक उसको लेके जाना प्रमोशन के अंदर आता है। तो ये भी जो है स्टाफिंग का हिस्सा मानना है। और लास्ट आता है कंपनसेशन। अगर उसको कोई सैलरी वगैरह है, इंसेंटिव है, कमीशंस है, अकोमोडेशन फैसिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें अगर उसको दी जानी है तो वो किस बिहाफ पे किस तरीके से दी जाएंगी, वो किसके अंदर आ जाएगा, कंपनसेशन के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे जो है प्रोसेस हमने करी है, इसको अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।